हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, आज हम लोग एक एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं। बच्चों, मैं आपके सामने लाया हूँ एक, आप देख सकते हैं ये कि ग्लास है, खाली ग्लास है और ये है पेंसिल। तो जब मैं इसके अंदर पेंसिल को डालता हूँ तो आपको पेंसिल कैसी दिखाई देती है? सीधी दिखाई देती है, ठीक है ना। क्योंकि अभी जो लाइट आ रही है इसमें भी मीडियम कौन सा है? एयर है। और मैं भी, मेरी आई आँख मेरी कहाँ पे? एयर में है, तो मीडियम चेंज नहीं हुआ है। अभी लाइट कहाँ से आ रही है? एयर से एयर में आ रही है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही मैं इसके अंदर क्या डाल देता हूँ? वाटर डाल देता हूँ, तो लाइट कैसे आएगी? वाटर से एयर में आएगी। पेंसिल किसमें डूबी हुई है? वाटर के अंदर। जबकि मेरी आँख आँख कहाँ पे है? अपनी एयर के अंदर। तो लाइट कहाँ से आएगी? वाटर से किसमें आएगी? एयर में आएगी। तो मुझे पेंसिल सीधी नहीं दिखाई देगी, पेंसिल कैसी दिखेगी? मुझे मुड़ी हुई दिखाई देगी। अभी आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो पेंसिल हमें कैसी दिखाई दे रही है? सीधी दिखाई दे रही है। अब मैं इसके अंदर वाटर फिल करता हूँ। बच्चों, अब आप देख पा रहे होंगे पेंसिल हमें सीधी नहीं दिखाई दे रही है, पेंसिल थोड़ी सी हमें कैसी दिखाई दे रही है? थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है यहाँ से पेंसिल क्या हो गई है? टूट गई है पेंसिल। ऐसा लग रहा है यहाँ से पेंसिल थोड़ी टूट गई है। पेंसिल का साइज भी थोड़ा सा कैसा दिख रहा है आपको? बड़ा दिख रहा है। तो ऐसा कैसे हो गया? पहले तो पेंसिल आप, मैं निकाल के देखूंगा तो पेंसिल यहाँ तो सीधी है, लेकिन जब इसके अंदर डालता हूँ पेंसिल तो मुझे पेंसिल थोड़ी यहाँ से कैसे दिखाई देती है? टूटी हुई दिखाई देती है। तो बच्चा ऐसा क्यों हो रहा है? तो आप लोग इसका कारण सोच सकते हैं क्या? तो बच्चों, मैं बताता हूँ इसका कारण क्या है। इसका कारण है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक्चुअली जब एक ही मीडियम में लाइट चलती है तो लाइट कैसी चलती है? स्ट्रेट लाइन में। लेकिन जब मीडियम चेंज होता है, एयर से वाटर में जाए या वाटर से ग्लास में जाए, तो लाइट क्या हो जाती है? उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। डायरेक्शन क्यों चेंज हो जाती है? क्योंकि लाइट की स्पीड क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो सभी मीडियम में लाइट की स्पीड एक जैसी नहीं होती। किसी मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है और किसी मीडियम में लाइट की स्पीड कैसी होती है? कम होती है। तो जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है उसको बोलते हैं रेयर मीडियम, और जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है उसको बोलते हैं डेंसर मीडियम। तो जब लाइट लाइट क्या करती है? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है, इसलिए लाइट क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। इसको हम इस डायग्राम की मदद से भी समझ सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे थे, ये पेंसिल एक वाटर के अंदर डूबी हुई है, तो यहाँ, और मेरी आंख यहाँ पे एयर में है और पेंसिल कहाँ है? वाटर के अंदर है। तो जो लाइट आ रही है वो कैसे आ रही है? वाटर से किस में आ रही है? एयर में आ रही है। तो एक्चुअली में अगर ये वाटर नहीं होता, यहाँ पे भी एयर और यहाँ पे भी एयर था, तो लाइट कैसी जाती? वो सीधी निकलती है, पेंसिल मुझे सीधी दिखाई देती। लेकिन लाइट कहाँ से आ रही है? वाटर से किस में जा रही है? एयर में जा रही है। इसलिए जा रही तो सीधी ना जाकर क्या हो जा रही है? थोड़ी सी मुड़ जा रही है। तो लाइट क्या करती है? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो लाइट क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइट कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है। तो जो पेंसिल की इमेज है वो यहाँ ना बनकर कहाँ बनने लगती है? थोड़ा सा ऊपर बनने लगती है। इसलिए मुझे पेंसिल थोड़ी सी कैसे दिखती है? मुझे मुड़ी हुई सी दिखाई देती है। ऐसे ही आप लोग देखेंगे, आप लोग स्विमिंग पूल में जाइएगा तो आप देखेंगे उसकी बॉटम जो होती है, उसकी गहराई हमें कम दिखाई देती है। बॉटम थोड़ा सा कैसा दिखता है अपन को? ऊपर की ओर दिखता है। तो इसका भी कारण क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों, आज हमने सीखा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो जब जब लाइट क्या करती है? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, क्योंकि लाइट की स्पीड क्या हो जाती है? बदल जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स।